Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे स्किल अप सीरीज फॉर द ग्रेड 4 एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज हेल्पिंग अदर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं दूसरों की मदद करना। क्या आप जानते हैं दूसरों की मदद करने का क्या मतलब है? भाई दूसरों की मदद करने का मकसद ये होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने बुक्स देकर, अपने टॉयज देकर, या कोई मुश्किल में है, कोई बूढ़ा इंसान है, उससे चला नहीं जा रहा तो उसको रोड क्रॉस करवानी है, इन तमाम चीज़ों से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो कुछ तरीके थे जो कि हेल्प करने के मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप पैसे देकर भी किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी को खाना खिलाकर भी उनकी मदद कर सकते हो, किसी के घर के कामों में उसका हाथ बटाकर उसकी मदद कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज। अब ये हम पे है कि हमने हेल्प करनी कैसे है। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। After completing the unit, the students will be able to engage in simple conversation that require performing everyday tasks and speech acts, introducing themselves and other, गिविंग डायरेक्शंस, मेकिंग अ कॉल एंड मेकिंग रिक्वेस्ट। यानी कि बच्चों को हमने जो रोज़मर्रा की बोलचाल के डायलॉग्स होते हैं, किसी से बातचीत करना, अपने आप को मुतारिफ करवाना, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कोई डायरेक्शन देना, किसी को कोई टेलीफोन कॉल करना, किसी को कोई रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई चीज़ लेना, ये चीज़ें हमने यहाँ पर ऑरल कम्युनिकेशन में सिखानी है। रिकग्नाइज द WH वर्ड्स एज की वर्ड्स इन मेकिंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द WH वर्ड्स, आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन टेक्स्ट। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। अब ये और हु, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जिनसे हम सवालिया जुमले बनाते हैं। बच्चों को बताना कि कहाँ हम विच इस्तेमाल करेंगे, कहाँ व्हाट, कहाँ व्हेन, कहाँ वेयर और कहाँ हु। Next, classify words into different categories and use more naming, action and describing words from the pictures, signboards, advertisement, labels in their immediate and extended environment. Immediate और extended environment का पहले तो फ़र्क समझें। Immediate environment, जिस environment में मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये मेरी immediate environment है। इसमें अगर मैंने कुछ देख के बताना है कि नेमिंग वर्ड्स मेरे पास कौन से हो सकते हैं, लेट्स सपोज ये बुक है, ये बुक मेरे पास एक नेमिंग वर्ड है विच इज़ नाउन। अब मैं बुक को रीड कर रही हूँ, मैं बुक को, तो ये मैं एक एक्शन है, एक काम कर रही हूँ, तो दिस इज एक्शन वर्ड, दिस इज एक्शन वर्ड, रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग अ बुक हमारे पास क्या है? रीडिंग एक्शन वर्ड है और बुक पढ़ना मेरे, और बुक जो है वो नेमिंग वर्ड है। यानी कि इस इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि रीडिंग एन इंग्लिश बुक। ठीक है, अब ये इंग्लिश का वर्ड साथ लग गया, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि एडजेक्टिव। ये तो मेरी इमीडिएट इन्वायरमेंट थी जिसमें मैंने ये बताया। एक मेरी एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट है जो कि मेरी, अभी मैं यहाँ वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन लेट्स सपोज वहाँ पे कार खड़ी है, अ ब्लैक कार, या ड्राइवर इज ड्राइविंग अ सिल्वर कार, तो ये ड्राइविंग एक्शन वर्ड हो गया, सिल्वर डिस्क्रिप्शन हो गया और कार मेरा नाउन हो गया। नाउ मेक एनाग्राम्स फ्रॉम सिंपल 1-2 सिलेबल वर्ड। सबसे पहले एनाग्राम। एनाग्राम एक वर्ड हमारे पास होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है पैन। अब ये मेरे पास वर्ड पैन है, एनाग्राम ये कहता है कि मैंने इस वर्ड के लेटर्स को चेंज कर देना है, ना ही कोई लेटर मैंने डिलीट करना है और ना ही कोई लेटर मैंने ऐड करना है, और मैंने इसका ऑर्डर चेंज करते हुए एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सिली वर्ड नहीं बनाना, मीनिंगफुल वर्ड। जैसे कि पैन को मैंने चेंज किया नैप, जिसको हम सोना भी कहते हैं, वो बन गया। नाउ नेक्स्ट इज रिकग्नाइज द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन्स की टाइप बता सके, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। यूज ऑफ क्वांटिफायर्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये क्वांटिफायर्स हाउ मच, मैनी, फ्यू, अ लॉट, ये होते हैं। नाउ रिकग्नाइज, articulate and use forms of common regular verbs, for example base, present participle, past and past participle form। verbs की form को बता सकें, जैसे go, went and gone। make simple sentences by using SV patterns।
जुमले बना सकें एसवी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैटर्न पे, लाइक आई रीड अ बुक, आई इज अ सब्जेक्ट, रीड मेरा वर्ब है एंड बुक मेरा ऑब्जेक्ट है। अप्लाई स्ट्रेटजीज टू लर्न एंड चेक स्पेलिंग विद वर्ड्स दैट नीड्स टू बी लर्नड, यानी कि स्पेलिंग्स को चेक कर सकें। कंप्लीट अ सिंपल पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ में ऊपर अगर कुछ वर्ड बैंक के तौर पर मुझे वर्ड्स दिए गए हैं तो उसको देखते हुए मैं उस पैराग्राफ को मुकम्मल कर सकूं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे रिसोर्सेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज में स्कीम ऑफ स्टडीज, लेसन प्लान्स, मॉडल पेपर्स और की बुक शामिल हैं। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।